Good morning students, how are you? I hope you all fine. Today we are going to discuss chapter number 18, that is conditionals. Conditionals क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. First of all we will see the definition of conditional sentence. A conditional sentence is the one in which one of the clauses lays down the condition for the action expressed in the second clause to be performed. A conditional sentence contains an if clause and a main clause. देखिए, जो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें एक इफ क्लॉज होती है, एक मेन क्लॉज होती है, और इसमें कोई जो एक्शन होता है वो दिखाया जाता है. एक तरफ एक्शन दिखाया जाता है, दूसरी तरफ उसका रिजल्ट दिखाया जाता है. एक तरफ, या फिर हम कह सकते हैं एक तरफ तो कंडीशन दी हुई होगी, दूसरी तरफ उसका इफ़ेक्ट, एक तरफ एक्शन दूसरी तरफ उसका इफ़ेक्ट दिया हुआ होगा. यानी कि दो क्लास होंगी, फर्स्ट और एक होगी मेन क्लास, एक होगी इफ क्लास. एक में दिया होगा कोई भी एक्शन या कोई भी सिचुएशन, दूसरी में उसका रिजल्ट शो किया जाएगा. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. इफ़ वी मीट एट 9:30. अब देखो, जिधर इफ़ लिखा है उधर वो कौन सी क्लास है? इफ़ क्लास. कहता है इफ़ वी मीट एट 9:30, अगर हम 9:30 पे मिलते हैं, वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो हमारे पास काफ़ी सारा टाइम होगा. वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, इट इज़ मेन क्लास. ये मेन क्लास है और ये एक है इफ़ क्लास. इसमें आप देखें, एक तरफ एक्शन दिया हुआ है, एक तरफ कंडीशन दी हुई है. देखो, एक्शन क्या है, हमारे पास काफ़ी सारा काम. कंडीशन क्या है कि अगर हम 9:30 पे मिलते हैं, ये कंडीशन है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या है, उनको काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा. अब देखो, कंडीशन इफ क्लास में कंडीशन दी हुई है, दूसरी तरफ उसका रिजल्ट दिखाया गया है, यानी काफ़ी सारा टाइम उनको मिल जाएगा. लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स. कंडीशनल्स हैव 4 टाइप्स. फर्स्ट इज जीरो कंडीशन. देखो, 4 तरह की कंडीशन होती हैं. फर्स्ट होती है जीरो कंडीशन. जीरो कंडीशन में क्या होगा, इसमें हम इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस आ हैबिट, ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ एट्सेट्रा. इनको दिखाने के लिए हम जीरो कंडीशन का यूज करते हैं. और इसमें जो इफ क्लास होती है उस तरफ भी प्रेजेंट टेंस होता है, और दूसरी तरफ जो मेन क्लास होती है उसमें भी हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. यानी कि दोनों जीरो कंडीशन जो होगी उसमें, चाहे वो मेन क्लास है चाहे वो इफ़ क्लास है, दोनों में हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे प्रेजेंट टेंस का. जैसे एग्जांपल से आप समझिए. एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. इफ़ वी ऐड 2 and 2, अगर हम 2 और 2 को मिलाते हैं, ऐड करते हैं, यू गेट 4, तो आपको कितने प्राप्त होते हैं? 4. इस तरह से हमने देखा दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, और ये है हमारा जीरो कंडीशन. अब सेकंड टाइप, जो सेकंड कंडीशन कैसी होती है उसको नाम दिया हमने फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट कंडीशन है ये यूज की जाती है टू एक्सप्रेस पॉसिबल थिंग्स इन फ्यूचर. भविष्य में कोई भी काम होने वाला हो, पॉसिबिलिटी हो किसी काम के होने की, और या फिर कोई रियल सिचुएशन दिखानी हो, तो हम ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है इसको यूज करते हैं. एग्जाम्पल से आप समझिए. इफ़ इट रेन्स लेटर, अगर बाद में बारिश होती है, वी विल स्टे एट होम, तो हम घर पे ही रहेंगे. अब यहाँ पे जो इफ़ क्लाज होगी, यहाँ पे इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया होगा, और जो मेन क्लाज होगी उसमें विल प्लस इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी. यानी कि जो इफ़ क्लाज है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, और जो मेन क्लाज है उसमें हम विल प्लस इन्फिनेटिव यूज करेंगे. सेकंड जो है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या होती है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबल थिंग्स इन प्रेजेंट. प्रेजेंट में जो
पॉसिबल जो थिंग्स हैं, सॉरी इम्पॉसिबल थिंग्स जो प्रेजेंट में दिखानी हो तो इसका यूज़ किया जाता है। इट आल्सो डिस्क्राइब्स एन अनरियल और इम्प्रोबेबल सिचुएशन इन फ्यूचर में कोई अनरियल सिचुएशन दिखानी है या इम्प्रोबेबल सिचुएशन दिखानी है तो हम ये जो सेकंड वाली कंडीशन है इसका यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, देखो इफ क्लास जो होगी उसमें सिंपल पास्ट टेंस होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म कह सकते हैं या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और दूसरी तरफ मेन क्लास जो होगी उसमें वुड प्लस इन्फिनेटिव आएगा, यानी कि वुड और उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल से आप समझिए, इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड रन फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से भाग जाता। अब यहाँ पे आई वर, इफ़ आई वर यू, वर क्या है सेकंड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट को दिखाता है ये। और आई वुड रन फ्रॉम हियर, यानी कि वुड प्लस इन्फिनेटिव हमने यूज किया है, रन। अब नेक्स्ट टाइप की जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन जो है हमारी, इसको यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस थिंग्स दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट एंड देयर इमेजिनरी रिजल्ट। देखो ये जो थर्ड टाइप की जो कंडीशन है इसका यूज़ किया जाएगा जो पास्ट में कोई एक्शन नहीं घटित नहीं हुआ हो और उसका जो रिजल्ट दिखाना हो, घटित भी नहीं हुआ हो और उसका रिजल्ट दिखाना हो, कोई काल्पनिक रिजल्ट उसका दिखाना हो, तो उसके लिए हम थर्ड जो कंडीशन है उसको यूज करते हैं। इसमें जो इफ क्लाज होगी जिस तरफ उधर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाएगा, मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे इफ क्लाज में। और दूसरी तरफ जो मेन क्लाज होगी सेंटेंस में उधर वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए आप, इफ़ आई हैड सीन हर, अगर मैंने उसको देखा होता, यानी अगर मैं उसको देख चुका होता, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज किए हमने, हैड प्लस सीन, यानी कि सीन क्या है, थर्ड फॉर्म। अगर मैं उसको देख चुका होता, आई वुड हैव स्टॉप्ड हर, यानी कि मैंने उसको रोक लिया होता। इस तरह से हमने ये जो कंडीशनल सेंटेंस हैं इनको पढ़ा है, इनको समझा है। यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर। Okay friends, bye, see you again. Thank you, have a nice day.